दोस्तों, आज की कहानी है बहू बुआ जी के घर साड़ी पहनकर जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घंटे की आवाज पर सुबह सुबह रमा जी ने घर का दरवाजा खोला। सलोनी सामान के साथ खड़ी थी, जिसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। बेटा, तुम दामाद जी कहाँ हैं? इधर उधर निगाहें दौड़ते हुए सब ठीक है ना? नहीं मम्मी, कुछ ठीक नहीं है। मैं हमेशा के लिए ससुराल छोड़कर आ गई हूँ, मुझे अब कभी वापस नहीं जाना। गुस्से से पैर पटकते हुए सलोनी ने कहा, अच्छा ठीक है, पूरी बात बताओ, क्या हुआ? पहले तो सुबह उठकर मोहित, सलोनी का पति, का ऑफिस के लिए लंच पैक करो, क्योंकि ना तो जनाब को रोज रोज बाहर का खाना पसंद, ना ही कुक के हाथ का खाना, क्योंकि वो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है। खाने में स्वाद, अपनापन और प्यार तो घर के बनाए सदस्यों के हाथों में ही होता है। ऊपर से सासू माँ, बहू बुआ जी के घर जा रही हो, साड़ी पहन कर जाना। सलवार सूट उन्हें पसंद नहीं, अब क्या कपड़े भी उनकी सोच के हिसाब से पहने। मोहित छुट्टी वाले दिन कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले मम्मी जी से पूछते हैं, घर का कोई काम तो नहीं है? अगर है तो पहले काम। ऑफिस से आने के बाद भी सोचते हैं, डिनर करने के बाद ही रूम आऊं। मम्मी, क्या फायदा ऐसी लाइफ का? इससे तो अकेले ही रह लो। रमा जी, क्या सारे घर का काम तुम अकेले ही करती हो? नहीं, सासू माँ भी मदद करती हैं। सलोनी ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, अच्छा, घर पर तुम सासू माँ की मर्जी के कपड़े पहनती हो? नहीं, घर पर कोई रोका टोकी नहीं है। क्या मोहित तुम्हें घूमने नहीं ले जाता? नहीं मम्मी, मोहित तो हमेशा घुमाने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते कोई काम ना आए। सलोनी के फोन पर लगातार मोहित का फोन आ रहा था, जिसे सलोनी बार बार काट रही थी। रमा जी को समझते देर नहीं लगी कि गलती ससुराल पक्ष की नहीं, बल्कि सलोनी में अभी बचपना है। सलोनी हमेशा घर की लाडली बेटी की तरह रही है, इसलिए बहू होने की जिम्मेदारियों को और नए माहौल को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। रमा जी अगर सलोनी को अभी कुछ बोलती तो सलोनी ससुराल तो चली जाती, मगर ससुराल को दिल से नहीं अपनाती। इसलिए रमा जी ने कुछ पल सोचने के बाद, ठीक है सलोनी, जब तक तुम्हारा मन
करे तुम यहीं रहो। तभी सलोनी की सासू माँ का फोन रमा जी के फोन पर आता है। नमस्कार समदन जी। नमस्कार। मोहित ने अभी बताया कि सलोनी नाराज होकर मायके चली गई हैं। अगर पहले ही पता होता तो घर की बात घर में ही सुलझाने की कोशिश करती। आपको परेशानी मैं नहीं डालती। सही कहा समदन जी। अभी बच्चों की नई नई कच्ची गृहस्थी है, जिसके नींव मजबूत करने के लिए हम बड़ों का सहयोग बहुत जरूरी है समदन जी। अगर आप कहो तो मोहित बेटे को भेज दूं सलोनी को लाने के लिए समदन जी। आपसे एक विनती है, कुछ दिन सलोनी को यहीं रहने दो। मुझे उम्मीद है कुछ दिन बाद वह खुद ब खुद अपनी मर्जी से वापस आएगी। ठीक है समदन जी, जैसा आप ठीक समझे रमा जी। शिल्पा बहू सलोनी की भाभी, जिसकी शादी सलोनी की शादी के महीने पर बाद हुई थी। नाश्ता लगा दो। सलोनी भी आई है। नाश्ते की टेबल पर अजय सलोनी का भाई, तो कब आई सलोनी? रमा जी। सलोनी के कुछ बोलने से पहले ही उसके हाथ पर अपना हाथ रख। मैंने ही बुलाया था सलोनी को। अजय सलोनी इस बार रुक कर जाना। शिल्पा भाभी। हाँ दीदी, वैसे भी आपसे कभी अच्छे से मिलना भी नहीं हुआ। अजय शिल्पा मेरा टिफिन दे दो। सलोनी सकते हुए, भैया आप तो पहले कभी टिफिन नहीं ले जाते थे। अजय क्या करूं? शिल्पा मानती ही नहीं, बोलती हैं ये टिफिन नहीं मेरा प्यार है। खाना खाते समय मुझे याद तो करोगे। बाहर का खाना कब तक खाओगे? वैसे भी शिल्पा के हाथों में जादू है। कल शाम को ऑफिस से लौट कर मिलता हूँ। अजय के जाने के बाद शिल्पा माँ के साथ मिलकर घर के हर काम को काम वाली से खुद अपनी जिम्मेदारी पर करवा रही थी। माँ और शिल्पा जिस तरह से अपनेपन और हंसी मजाक के साथ बातें कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि सास बहू है। सलोनी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। वह सासू माँ से भी कितनी बेरुखी से पेश आती हैं, और तो और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताना पसंद करती थी। शाम को अजय के ऑफिस से लौटने पर भी अजय सबके साथ बैठकर बातें करता रहा। शिल्पा भी उन्हीं का हिस्सा थी। डिनर कर दोनों टहलने चले गए। उसके बाद ही अपने रूम में गए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की बात है। रमा जी ने बताया कि उनका डेली का रूटीन यही है। दोनों परिवार को पूरा समय देते हैं। सलोनी सोच रही थी, मोहित भी तो बस इतना ही चाहते हैं। 4 दिन बाद छुट्टी का दिन था। शिल्पा भाभी अच्छे से साड़ी पहनकर अपने मायके जाने के लिए तैयार थी। भाभी आपको साड़ी पसंद है? दीदी साड़ी मुझसे ज्यादा आपके भैया को पसंद है। बिल्कुल
दीवानों की तरह जब मैं बिंदी झुमके और साड़ी पहनकर तैयार होती हूँ, आपके भैया की दीवानगी उसमें चार चांद लगा देती है। मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा। तभी रमा जी की सीख की आवाज आती है, क्या हुआ अशोक जी? सलोनी के पापा कुछ नहीं, बुढ़ापे में जवानी के शौक पाल रखे हैं। स्टूल पर सड़कर सामान उतारा जा रहा था। शिल्पा, मम्मी जी आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, बस मामूली सा दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। शिल्पा फटाफट मुंह लगाकर अजय से बोलती है, आज मायके नहीं जा रही, किसी और दिन चलेंगे। आप मम्मी का ध्यान रखो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। सलोनी अचरज से शिल्पा को फटी आंखों से देख रही थी। बहू ऐसी होती हैं जो अपने से पहले अपने परिवार की खुशी का सोचती हैं। सलोनी ससुराल में किए अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस कर खुद को छोटा महसूस कर रही थी। तभी सलोनी आगे बढ़कर शिल्पा से बोलती है, भाभी आप मायके हो आओ, मैं माँ का ध्यान रख लूंगी। शिल्पा, दीदी मम्मी जी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वैसे भी मायका कहाँ भाग जा रहा है, दूसरी छुट्टी में चले जाएंगे। भाभी आप जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सलोनी का बदला रूप देख रमा जी गद गद हो रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था सलोनी ससुराल में खुशियां बांटने के लिए परिपक्व हो चुकी हैं। रमा जी जाओ बहू, वैसे भी मैं ठीक हूँ और सलोनी तो है ही। शिल्पा और अजय के जाने के बाद माँ मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे बिना कुछ समझाए अपने पास रोकने का कारण भी समझ गई। शिल्पा भाभी के रूप में मुझे घर की बहू किसे कहते हैं मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमा जी सस कहाँ सलोनी बेटा, हर ससुराल खराब नहीं होती, तू तो बहुत भाग्यवान है जो तुझे इतनी अच्छी ससुराल और पति मिला है। बेटा अब तक तो मेरी बेटी थी, पर अब किसी घर की बहू है। हर घर कुछ अपेक्षाएं होती हैं अपनी बहू से। घर का तालमेल की तभी अच्छा रहता है जब प्रयास दोनों तरफ से होता है। माँ मैं आपकी सीख हमेशा याद रखूंगी। माँ मुझे अपनी ससुराल वापस जाना है, क्या मोहित मुझे दूसरा मौका देंगे? जरूर देंगे, वह तो तुझे ले जाने के लिए तैयार थे। शाम को शिल्पा और अजय आ जाएंगे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इस बहाने समदन जी से मिलना भी हो जाएगा। मगर माँ आपकी कमर का दर्द, अरे हल्का सा दर्द है, शाम तक ठीक हो जाएगा। वैसे भी दर्द बेटी की खुशी से
बढ़कर थोड़ी ना है मेरी प्यारी माँ गले लगते हुए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।